कि स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में चमकती हुई कुछ चीज को देखते हैं। अब इसके बाद हमें एक घर दिखाई जाती है जहाँ पर किचन में एक लेडी वो काम कर रही होती है। अचानक से उसके बच्चा रोने लगता है। जब उसने वहाँ पर जाते हैं तब देखती है कि बच्चे के ऊपर कई सारी चिड़िया है और वहाँ पेड़ में हमें चिड़ियों का कई सारी झुंड भी दिखाई जाती है। वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो चिड़िया उस पर अटक कर देती है और उसके बाद उसका वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो चिड़िया उस बच्चे पर भी अटैक कर देती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लोगों इस आइलैंड को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि चारों तरफ तबाही मच चुकी थी वो चींटियों की वजह से। तभी हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेती है एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था क्लेयर। क्लेयर बताती है कि किसी न किसी चीज की वजह से ये चींटियां अग्रेसिव हो रही है। वो सिर्फ सभी अटैक करती है जब उस पर खतरा महसूस होता है। वो कहती है कि इन सबसे हमें बिना किसी टेक्नोलॉजी मदद से डील करना चाहिए। क्लेयर बताती है कि इस चिड़िया फेरोमोन केमिकल की मदद से सिग्नल से बातें करते हैं और उनका दिमाग किसी भी छोटे कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह इक्वल फास्ट चल रहा है। और उनका इंटरव्यू चल रहा था थोरैक्स इंडस्ट्री की सीईओ लेन से। दरअसल लेन और क्लेयर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वो दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं और वो अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद लेन अपनी टीम के साथ बिल्कुल रेडी था इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वो क्लेयर से कहती है कि तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम खुद यहाँ पर आकर खुद सिचुएशन को देख लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ चींटी से बचने के लिए भागने लगती है और चींटियां उनका पीछा कर रही होती है। मिलिट्री भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी उनकी हेल्प करने के लिए। वो भी चींटियों को रोकने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी यूनिक हथियार नहीं था जिससे कि वो चींटियों को रोक सके, इसलिए वो भी वहाँ से भागने लगती है। और हम देखते हैं कि वो चींटियों लोगों को मारकर आगे बढ़ रही होती है और मिलिट्री किसी तरह से वो लोगों को बचाने के लिए कामयाब हो जाती है वहाँ पर आग लगाकर चींटियों को रोकने में। हम देखते हैं कि लेन और उनकी टीम वहाँ पर आ जाती है और कमांडो चांग उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताती है कि चींटियां 2001 के मुताबिक काफी ज्यादा है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और उन्होंने कई सारे नए तरीके सीख लिए हैं लड़ाई करने के लिए। लेन अपनी टीम के साथ उनके आधुनिक वेपन के साथ बिल्कुल रेडी था और देव चेक करती है उनकी प्रोटेक्शन सूट और वेपन को। इधर लेन कोटेज और मिलिट्री को भेज देती है नॉर्थ की तरफ और लेन बिल चली जाती है माउंटेन की तरफ और वो वहाँ पर चींटियों को मारने लगती है। और लेन और बिल दूसरी लोकेशन पे जाती है जहाँ पर डेव कैमरा में कुछ अजीब सा क्रिएचर देखती है और वो लेन को बतानी ही वाली होती है लेकिन वो वहाँ पर कनेक्शन फेल हो जाती है और वो लेन को कुछ भी नहीं बता सकती। तभी लेन जब भी मुड़ता है तो तब उसे टेंटिकल की शेप में कुछ बड़ा सा क्रिएचर दिखता है जो कि वांड से बना हुआ था। बिल उसे मारने के लिए कोशिश करता है लेकिन बिल उसे मना कर देती है। जब वो लोग चींटियों का पीछा करते हैं कुछ दूर जाकर देखते हैं कि टेंटिकल की शेप में बनी हुई चींटियां कैमरा की शेप ले लेती है। तभी उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी लेन ऊपर देखता है पेड़ में बहुत सारी चींटियों का झुंड था और इसी वजह से एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। हम देखते हैं कि चींटियां सूट काटकर बिल के अंदर घुस जाती है लेकिन किसी तरह लेन उन चींटियों से आजाद होकर उन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि बिल के हेलमेट के अंदर एक चींटिया घुस जाती है और उसके कान के होते हुए उनके ब्रेन तक पहुंच जाती है और उसके दिमाग में बाइट कर लेती है। तभी बिल को कुछ होने लगता है लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से बचकर भाग लेती है लेन बिल को लेकर बेस कैंप में आ जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था बिल को आखिर हुआ क्या है। जब वो फुटेज चेक करने के लिए कोशिश करता है तब उनसे पूरी फुटेज नहीं मिलती क्योंकि कांटेक्ट करने से बाद उनको कोई भी वीडियो फुटेज नहीं मिल पा रही थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि बिल कुछ अजीब सा क्रिएचर नजर आ रही थी और वो क्रिएचर कहीं पावरफुल होते हैं। और हम देखते हैं कि शाम के टाइम सभी लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर उस आइलैंड का मिनिस्टर जिंग भी आते हैं और वो आर्मी को थैंक यू बोलता है। तभी हम देखते हैं कि बिल अकेले बैठकर कुछ सोच रहा होता है और तभी उसके पास लेन जाता है और बिल उससे शेयर करता है कि उसे कई सारी चींटियां नजर आती है और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन लेन उसे समझाने के लिए कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। बिल कहता है कि पेड़ उन पर टूटकर गिरा नहीं था बल्कि ये सब प्लान था चींटियों का। चींटियां दिन का दिन काफी इंटेलिजेंट होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि चांग के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि चींटियां वापस आ चुकी है। अभी वो मिलिट्री को इन्फॉर्म करता है और थोरैक्स टीम को भी इन्फॉर्म करता है। ये सुनकर लेन और डेव भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि चींटियों का झुंड एक जगह वापस कभी अटैक नहीं करते हैं। और चांग कहती है कि इस बार चींटियां बहुत ही ज्यादा है जिसे सुनकर और भी ज्यादा लोग काफी शॉक्ड हो जाती है। अब लेन क्लेयर को कॉल कहता है और उससे आने के लिए बोलते हैं और क्लेयर आ जाती है और लेन उसे पिकअप करने के लिए जाते हैं और कहता है कि तुम सही थी कि चींटियां बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है। और उससे कई पिक भी दिखाती है जिसमें उन्हें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना था और वो उससे बताते हैं कि उन्होंने टेंटिकल की शेप में चींटियों को देखा है और वो दोनों को मारने के लिए भी ट्राई किया था। अब ये दोनों बेस कैंप पहुंच जाती है
वहाँ पर इतना बड़ा चींटियों का झुंड देखकर क्लेयर काफी शॉक्ड हो जाती है और इस झुंड को किसी तरह से बिल और कॉटेज ने रोक लिए थे। लेन समझ गया था कि चींटियां बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। तभी वहाँ पर चैंग भी आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि अगर चींटियों ने नदी को पार कर लिया तो वो बैंकॉक के आने के लिए उन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो सकता है। वो कुछ चींटियों की सैंपल क्लियर को दिखाती है जिसे हम देखते हैं कि काफी डिफरेंट स्पेसीज एक ही साथ थी, जिन्हें देखकर क्लियर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि चींटियां दूसरी स्पेसी के साथ नहीं रहती है। अब हम देखते हैं कि लेन अपनी टीम के साथ नदी पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे और वो क्लियर और रेस्क्यू टीम के साथ नदी के उस पर जाता है जहाँ पर रेस्क्यू टीम लोगों को बचाकर दूसरी तरफ आ रही थी। यहाँ पर क्लियर को कुछ पत्थर दिखता है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा होल दिखता है और वो उसके अंदर झांकने लगती है। तभी अचानक से चींटियों का झुंड आ जाती है, लेकिन लेन सही मौके पर आ जाती है और उसे बचा लिया। क्लेयर को वहाँ पर हिंग नाम की एक लड़की दिखती है जिसे कि चींटियों ने घेर लिया था और क्लेयर उन चींटियों को मारकर किसी तरह से उसको बचा के भागने लगती है। तभी सभी चींटियां टेंटिकल के शेप में आकर उन पर अटैक कर देती है। तभी लेन उन दोनों को किसी तरह से बचाकर और बोट तक ले आती है। तब हम देखते हैं कि वो तीनों बोट लेकर भागने वाले थे। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो कि डेव और लेन की मना करने के बावजूद भी वो फैक्ट्री पर जाने लगता है। तभी डेव कॉटेज को उसके पीछे भेज देती है और कुछ देर बाद कॉटेज भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जाती है जहाँ पर चींटियां झुंड बनाकर उनका पीछा करती है और उन पर वहीं पर अटैक कर देती है। विल अपनी वेपन से उन पर अटैक करता है, लेकिन कॉटेज की सूट के अंदर चींटियां घुस जाती है और उन्हें बड़ी बेरहमी से वहीं पर मार देती है। ये सब देखकर बिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चींटियों से बदला लेना चाहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेव के ऊपर भी बेस कैंप में चींटियों ने अटैक कर लिया था, लेकिन डेव किसी तरह से वहाँ पर निकल जाती है। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है और उसे बचाकर उसके साथ ले जाती है। हम देखते हैं कि लेन और क्लियर नदी के बीच फंस चुके थे और चींटियां टेंटिकल शेप लेकर उनकी तरफ आ जाती है। तभी लेन समझ जाती है कि चींटियां उनसे बात करने के लिए चाहते हैं, वो लोग उसमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तभी चींटियां उनके बोट को किनारे पर लेकर आ जाती है और उस पे फलक करते वक्त उन्हें एक गुम्फा पर ले जाती है जहाँ पर कि चींटियों का बहुत सारा झुंड था और एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बना हुआ था और वहाँ पर केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो लोग दूसरी गुफा पे जाती है जहाँ पर चींटियां बहुत सारे स्ट्रक्चर में उनको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तभी हिंग उनको कहती है कि वो आइलैंड का स्ट्रक्चर है, जिससे लेन को समझ आते हैं कि उनको आइलैंड चाहिए। सभी चींटियां हिंग को हॉस्टेज बना लेती है और क्लियर और लेन को बाहर निकल देती है। लेन को पता था कि वो हिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उन्हें आइलैंड चाहिए। तभी क्लियर लेन को कहती है कि ये चींटियों का इवोल्यूशन है, लेकिन लेन उसे मना करता है और कहता है कि उसके पीछे कुछ और ही मकसद है। और हम देखते हैं कि वो लोग जब वापस जाते हैं तो कॉटेज के बारे में सुनकर लेन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तब वो लोग बेस कैंप में अंदर जाते हैं। तभी सभी लोग उनको देखकर खुश हो जाती है। मिनिस्टर जिंग उनको पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तभी लेन उनसे बताती है कि चींटियां बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और विजुअल भी। वो कहते हैं कि उसको आइलैंड चाहिए। तभी जिंग मना कर देता है, कहता है कि वैसे भी आइलैंड को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि बिल भी वहाँ पर आ जाती है और कहता है कि हम चींटियों को बम से उड़ा देते हैं, जिस पर लेन उससे मना कर देता है कि वहाँ पर हिंग भी थी। जिंग कहता है कि चींटियां फाइट नहीं करेंगे तो रिवर की साइड एरिया हम उन्हें दे देंगे। तभी बिल लेन के पास जाता है और कहता है कि चींटियों ने हमें बहुत ही बार फंसाकर अटैक किया है और हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती ही जा रही थी। तभी लेन को लगता है कि कॉटेज की जाने की वजह से बिल शॉक में है और उसे रेस्ट की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेव और क्लेयर पता लगाने के लिए कोशिश कर रही थी कि इतनी सारी अलग अलग स्पेसीज थी कि चींटियां एक साथ जुड़कर कैसे रह लेते हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि डेव ने वो केमिकल फार्मूला बना लिया था जिसकी वजह से वो अलग अलग चींटियां एक ही साथ थी। तभी हम देखते हैं कि लेन और क्लेयर उन गुफा के पास जाने के लिए एकदम रेडी थे। तभी विल आ जाती है और उनके साथ जाने के लिए बोलते हैं। पहले तो लेन उससे मना कर देते हैं और बाद में लेन उससे जाने के लिए हाँ कर देता है। वो दोनों बोट से जाते हैं और जब उन गुफा के अंदर जाते हैं तब बिल ने शॉक्ड हो जाती है। तब हम देखते हैं कि हिंग को चींटियों ने पकड़ कर रखा होता और वो फिगर बना बना कर उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करता था। लेन और क्लेयर उससे जमीन पर कुछ स्ट्रक्चर बनाकर उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश भी करती है और समझने के लिए कोशिश भी करते हैं। तभी बिल के अंदर घुसी हुई चींटी ने उसे फिश से काट लिया था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो लेन और क्लेयर को बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों मना कर देती है। तभी बिल दिखाती है उसने टाइम बॉम्ब लगा कर रखा था और वो इन चींटियों को खत्म कर देगा, लेकिन वो लोग उन्हें समझाने के लिए कोशिश करते हैं पर बिल नहीं मानता।
लेकिन बिल अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो फिर 3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। इन सभी बातों से चींटियों का झुंड बहुत ही एग्रेसिव होने लगा है, इसलिए वो लेन और क्लियर को पकड़ लेते हैं। के बाद वो बिल के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देती है। वो चींटियां खुद को एक मॉन्स्टर के रूप में बदल देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी क्लियर उनके पास फेरोमोन निकालती है और उनकी तरफ फेंक लेती है, जिसको उन्हें सभी स्पेसीज की चींटियों के फेरोमोन से बना दिया था। क्लियर जैसे ही वो केमिकल उसकी तरफ फेंकती है, सभी स्पेसीज की चींटियां अलग अलग हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल में अलग अलग स्मेल शामिल थी। इस मौके का फायदा उठाकर लिंग और क्लियर हिंग को लेकर वहाँ से भाग लेती है, लेकिन चींटियों ने बिल को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेन क्लियर और हिंग को यहाँ छुपाकर बिल को बचाने के लिए चला जाता है। अब बिल भी होश में आ जाती है, लेकिन वहाँ उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी और लेन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अब चींटियाँ फिर से खुद को एक मॉन्स्टर के रूप में बदल देती है, लेकिन अब बॉम्ब की टाइमर भी खत्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और बिल के साथ चींटियाँ भी वहीं पर खत्म हो जाती है। क्लियर और लेन जब देखते हैं तो कि वहाँ पर एक एलियन की स्पिरिट नजर आती है, जो अपनी पावर से चींटियों को कंट्रोल करता है, लेकिन अब सभी चींटियाँ खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। तब मिलिट्री जिंग बेस कैंप में आ जाती है और मिलिट्री से इस बारे में लोगों को बताने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा वहाँ पर एलियन आए थे, तब वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लोग इस आइलैंड पे वापस आने लगते हैं। इसे देखकर कमांडर चेंग चेहरे पे बहुत ही खुशी आ जाती है। वही दूसरी तरफ लेन और क्लेयर को दिखाया जाता है, जिन्होंने हिंग को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि हिंग का उस आइलैंड पे कोई भी नहीं था। लेकिन लेन को बिल और कॉटेज की बहुत ही याद आ रही थी, इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाती है। और लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि वो गुफा के अंदर अभी भी चींटियां जिंदा है, जो कि फिर से वहाँ पे मैट्रिक्स बनाने के लिए लगी पड़ी है। और यार इसी के साथ मूवी का एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही पता चले। रहता हो, जय हिंद।